नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल रुपेश टेक 24 में। तो गाइज आज का जो वीडियो है मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि ज़रोधा काइट ऐप के अंदर आप ट्रेडिंग कैसे करें, और मैं आपको आज के वीडियो में लाइव ट्रेड करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप बाय कर सकते हैं और किस तरीके से आप सेल कर सकते हैं गाइज। ओके, तो बने रहिएगा वीडियो को आखिरी तक। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, ताकि जो लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कर चुके हैं या फिर जिनको समझ में नहीं आ पा रहा है किस तरीके से शेयर्स को बाय सेल करते हैं डीमेट अकाउंट के अंदर, या फिर जो ट्रेडिंग करने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लर्निंग से भरा हुआ होने वाला है गाइज। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले यहाँ पर गाइज मैं मेरे मोबाइल के अंदर ज़रोधा काइट ऐप को मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर आप कुछ इस तरीके का इंटरफेस देख रहा होगा, मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर मैं ज़रोधा काइट ऐप को मैंने ओपन किया गाइज। ओपन करेंगे आप इसको, डीमेट अकाउंट तो आप नॉर्मली ओपन कर सकते हैं, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू भी आप ओपन कर सकते हैं ज़रोधा का। ओके, 200 रुपीज़ में यहाँ पर आपको इक्विटी की सर्विसेज आपको मिल जाती हैं। 100 रुपीज़ और रेट करते हैं, 300 रुपीज़ में आपको यहाँ पर कमोडिटी प्लस हो जाता है, इक्विटी प्लस कमोडिटी आपको सर्विसेज मिलती हैं गाइज। ओके, तो यहाँ पर आप डीमेट अकाउंट को आप ओपन करेंगे। तो गाइज ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा होगा, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे। यहाँ पर मैं ओपन करके स्क्रीन आपको एक बार दिखा देता हूँ गाइज। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये डीमेट अकाउंट को मैंने लॉगिन किया गाइज। तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर जब आप इस ओपन करेंगे, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं आप प्ले स्टोर से। अपने क्लाइंट आईडी आप जनरेट होने के बाद में इसको एंड्रॉयड एप्लीकेशन में प्ले स्टोर में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। iOS में अगर आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आप ऐप स्टोर के अंदर जाकर भी इसको काइट के नाम से आप सर्च करेंगे और इसको आप सिंपली आप डाउनलोड कर सकते हैं गाइज। ओके, इसके बाद डाउनलोड करने के बाद में आप अपनी क्लाइंट आईडी डालेंगे, यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे, आपका जो पिन होगा आपका जनरेट किया होगा वो पिन आप यहाँ पर एंटर करेंगे और आपका ईजिली ये आपका लॉगिन हो जाएगा गाइज। ओके, तो लॉगिन होने के बाद में गाइज स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर मैंने कुछ स्टॉक्स जो मैंने यहाँ पर ऐड करके रखे हुए हैं मेरी वॉच लिस्ट के अंदर। ओके गाइज, तो इस तरीके से आपको आएगा गाइज। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे गाइज कई सारे मल्टीपल शेयर्स मेरे जो डीमेट अकाउंट के अंदर मैंने जो काइट का एप्लीकेशन है उसके अंदर मैंने ऐड करके रखे होंगे गाइज। तो यहाँ पर आपको लिस्ट में दिख रहे होंगे, जैसे टाटा स्टील है, JSW स्टील है, जील है, PVR आइनॉक्स है, डॉक्टर रेड्डी है, सिप्ला है, औरो फार्मा, सन फार्मा, इस तरीके से जो मल्टीपल कंपनीज के स्टॉक जो मेरी फेवरेट जो स्टॉक्स मेरे को लगते हैं मतलब कंपनीज के अकॉर्डिंग और जो मूवमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो मैं यहाँ पर उनको ऐड करके मैंने वॉच लिस्ट में रखा हुआ है। ओके, इस तरीके से आप भी एक अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं गाइस इस ऐप के अंदर। ओके, ताकि उस वॉच लिस्ट के अंदर आपके जो फेवरेट स्टॉक्स हो, जो फेवरेट कंपनियां हो आपकी, वहां पर आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ताकि आपको डेली बेसिस पे आपको सर्च ना करना पड़े कंपनी को गाइस। ओके, तो यहाँ पर गाइस आप देखेंगे तो इस तरीके का इसका इंटरफेस आता है गाइस काइट ऐप का। ओके, यहाँ पर नीचे आपको 5 ऑप्शंस दिख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। जैसे सबसे पहला ऑप्शन है वॉच लिस्ट का, जिसमें हम हमारे जो स्टॉक्स है जिनको हम खरीदने वाले हैं या फिर जिनको हम खरीदना चाह रहे हैं या फिर हम जिनके ऊपर सिर्फ एनालिसिस भी करना चाहते हैं गाइस, तो उनको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको सेकंड मेरा डेली ट्रेडिंग का बना के रखा हुआ गाइस, जो मैं डेली की ट्रेडिंग करता हूँ तो उसका मैंने एक यहाँ पर शॉर्टकट लगा के रखा हुआ है, ताकि जो भी मुझे सर्च करना होता है वो यहाँ पर डेली ट्रेडिंग का ऐप में मैं सर्च कर लेता हूँ गाइस। ओके, पेनी स्टॉक से गाइस यहाँ पर मैंने पेनी स्टॉक के नाम से एक बना के रखा हुआ है, जिसमें कि पेनी स्टॉक मतलब छोटे प्राइस के जो स्टॉक्स होते हैं उनको पेनी स्टॉक कहा जाता है गाइस यहाँ पर। ओके, 4th नंबर का पेनी स्टॉक ₹5 का मैंने यहाँ पर लगा के रखा है, मतलब अंडर ₹5 में जो स्टॉक्स हैं, जैसे कि अभी कुछ का मूवमेंट हो गया है तो आपको जैसे इंटेल सॉफ्ट का आपको ₹8.65 का दिख रहा है, अंडर 30 है वॉच लिस्ट गाइज। ये सिंपल नाम मैंने दिए हुए हैं यहाँ पर, एक शॉर्टकट के लिए मैंने नाम दिए हुए हैं कि अगर मुझे शॉर्ट में सर्च करना है तो मैं उन स्टॉक्स को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, तो वो मुझे बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती गाइज। ओके, सेकंड नंबर का नीचे से ऑप्शन देखेंगे गाइस, तो ऑर्डर का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन ऑर्डर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको जहाँ पर कुछ 5 ऑप्शंस दिख रहा होंगे टोटल। सबसे पहला जो ऑप्शन है गाइस वो है ओपन ऑर्डर का। जब भी आप किसी स्टॉक को खरीदने के लिए बिट लगाएंगे, जैसे सपोज मान लीजिए शेयर का प्राइस चल रहा है 500 रुपीज़ का, और अगर आप चाह रहे हैं कि उसको 500 रुपीज़ पे नहीं, आप 499 पे अगर आप बाय करना चाह रहे हैं उसको, या 498 पे बाय करना चाह रहे हैं, और बिट जब तक आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी तो वो आपका जो ऑर्डर रहेगा वो ओपन ऑर्डर के अंदर यहाँ पर आपको दिखेगा गाइस। ओके, और उसके बाद में सेकंड ऑप्शन है एग्जीक्यूटेड का गाइस। ओके, एग्जीक्यूटेड का मतलब ये होता है गाइस कि आपने जैसे किसी स्टॉक को खरीदा और वो सक्सेसफुली आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो गया गाइस। ओके, तो वहां पर आपको ये एग्जीक्यूटेड में आपको दिखेगा गाइस। ओके,
तो ये दो ऑर्डर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं गाइस। नीचे से थर्ड नंबर पे अगर आप देखोगे गाइस तो पोर्टफोलियो का ऑप्शन दिया हुआ है। पोर्टफोलियो मतलब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे ऊपर, एक दिखेगा आपको होल्डिंग का और एक दिखेगा पोजीशन का गाइस। ओके, तो फर्स्ट होल्डिंग है। होल्डिंग का मतलब गाइस वर्ड से समझ में आ रहा है कि किसी भी शेयर को आपने खरीदा और लॉन्ग टर्म के लिए उसको अगर आपने रखा हुआ है गाइस तो वो आपका होल्डिंग कहलाएगा आपका, राइट। अब चाहे आप उसे 10 दिन में निकालें, एक हफ्ते में निकालें, एक महीने में निकालें, एक साल में निकालें या आप 10 साल में निकालें, जैसे भी आप अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आप रखना चाह रहे हैं उसको आप होल्डिंग कहते हैं यहाँ पर। ओके, सेकंड ऑप्शन है पोजीशन का गाइस। तो पोजीशन में मतलब आप इंट्राडे के अंदर, इंट्राडे मतलब होता है गाइस सेम डे। ओके, सेम डे मतलब बाय सेम डे सेल, इट्स कॉल्ड इंट्राडे। ओके, इसको कहते हैं हम इंट्राडे गाइस। मतलब 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में आप जो भी मार्केट में खरीदते बेचते हैं उसको इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है गाइस। ओके, तो आप इंट्राडे में जो भी पोजीशन आप लेंगे, इंट्राडे में आप जो भी खरीदारी करेंगे, जो भी बेचेंगे आप, वो सारे स्टॉक्स की डिटेल्स आपको यहाँ पर पोजीशन के अंदर आपको दिखेगी गाइस। ओके, अब यहां पर अगर मैं बात करूं, उस पर क्लिक कर देना। अब यहां पर अगर मैं बात करूं गाइस तो नीचे आप देख रहे होंगे। ओके, इसके अलावा यहां पर बिट्स का ऑप्शन आ रहा है। बिट पे आप क्लिक करते तो यहां पर आईपीओ आपको दिख जाएंगे, कौन कौन सी कंपनियों के आईपीओ आने वाले हैं या फिर कौन कौन सी कंपनियों के आईपीओ जो निकल गए उनको भी आप यहां पर देख सकते हैं कि उन्होंने किस डेट को वो लिस्ट हुए थे। उस तरीके से आप उनकी डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं आईपीओस की। यहाँ पर बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही ईजी इंटरफेस यहाँ पर दिया हुआ है ज़ेरोधा काइट में गाइज। ओके, मुझे सबसे ज़्यादा ईजी जो प्लेटफॉर्म लगता है, ईजी जो ट्रेडिंग अकाउंट लगता है वो मुझे ज़ेरोधा का लगता है गाइज पर्सनली। ओके, तो उसके बाद में आप देखेंगे फिफ्थ नंबर पे जो ऑप्शन है कि जहां पर क्लाइंट आईडी दी हुई रहेगी आपकी, जो आपकी क्लाइंट आईडी रहेगी जो जनरेट करके ज़ेरोधा आपको देगा। ओके, वो आईडी यहां पर आपको दिखेगी, उसमें आप क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आपकी डिटेल आएगी, आपकी प्रोफाइल की डिटेल आएगी आपकी। उसके नीचे आपको अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, फिर फंड का ऑप्शन दिखेगा। ओके, तो फंड पे आप क्लिक करके यहाँ से डीमेट अकाउंट में आप जो भी फंड ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ से इजिली गाइस ऐड फंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिंपली आपको अमाउंट इंटर करना होगा। इस तरीके से आप अमाउंट इंटर करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं, गूगल पे के थ्रू भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से, या फिर अदर ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं यहाँ पर। ओके, तो उसके थ्रू भी आप अपने डीमेट अकाउंट में फंड को आप ऐड कर सकते हैं गाइस। ओके, इसके बाद अगर मान लीजिए अगर आपको कोई विड्रॉलिंग डालनी है, जैसे कि आपको कोई प्रॉफिट हुआ है या फिर अगर आपका जो डीमेट में फंड रखा हुआ है उसको आप चाह रहे हो कि मैं अपने सेविंग अकाउंट के अंदर उसको ट्रांसफर कर लूँ गाइस, तो यहाँ पर आप सिंपली आप विड्रॉल पे क्लिक करेंगे। विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद में गाइस कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर सिंपली आपको अमाउंट इंटर करना रहेगा, जो भी अमाउंट आप विड्रॉल करना चाह रहे हो। कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना रहेगा गाइस। ओके, सिंपली यहाँ पर विड्रॉल आपका हो जाएगा गाइस। जैसे आज अगर आपने विड्रॉल डाला है तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपके अकाउंट में वो अमाउंट आ जाता है गाइस। ओके, तो अब मैं बात करता हूं गाइस यहाँ पर सबसे मेन जिस चीज के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं कि ज़ेरोधा के अंदर ट्रेडिंग कैसे करते, कैसे शेयर्स को खरीदते, कैसे बेचते गाइस। ओके, तो ये मैंने कुछ बेसिक डिटेल्स थी जो मैंने आपको डिस्क्राइब करके बताई हुई है ज़ेरोधा एप्लीकेशन के बारे में। शायद ये थोड़ी सी आपको सपोर्ट करेगी गाइस। जब आप ट्रेडिंग करेंगे, जब आप अपने एप्लीकेशन को यूज करेंगे तो वहां पर आपकी ये सपोर्ट करेंगे। आपको पहले से नॉलेज होगा उस ऐप के मतलब जो टूल्स हैं उनके बारे में आपको पहले से पता होगा कि आपको किस टूल्स के अंदर जाने के बाद में क्या एक्शन वहां पर होने वाला है गाइस। ओके, तो यहां पर आप सिंपली वॉच लिस्ट पे ऐसे क्लिक करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर स्टॉक चल रहा है, अब मैं कोई छोटा सा भी एक स्टॉक आपके लिए एग्जांपल के लिए ले लेता हूं। जैसे कि गाइस यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ओके, तो ये बाबा करके एक आपको दिख रहा होगा स्टॉक का नाम आपको 4th नंबर पे। अब हम चलिए 12 रुपए का इसका प्राइस चल रहा है, या फिर इसके ऊपर बीसीजी का शेयर चल रहा है एनएससी में। यहाँ पर देखिए एनएससी और बीएससी दो एक्सचेंज होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा, शायद अगर नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ। एनएससी और बीएससी दो स्टॉक एक्सचेंज है हमारे यहाँ पर। ओके, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज गाइस। ओके, तो यहाँ पर अगर कोई स्टॉक अगर मान लीजिए अगर आपको बीएससी में दिख रहा है और एनएससी में अगर नहीं दिख रहा है आपको, तो मतलब वो बीएससी में सिंपली लिस्टेड है। या फिर अगर आप उस शेयर को सर्च करेंगे तो उसके नीचे भी लिखा हुआ आता है कि वो बीएससी में लिस्टेड है या फिर एनएससी में लिस्टेड है, तो वहां से भी आप इसको देख सकते हैं गाइस। ओके, अब जैसे मैं बीसीजी का स्टॉक है 14 रुपए 10 पैसे इसका प्राइस चल रहा है। मान लीजिए मुझे इसको खरीदना है गाइस, तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करता हूं। अब मैंने क्लिक किया, यहाँ पर देखिए गाइस नीचे दो ऑप्शन आ गए मेरे सामने, बाय का और सेल का। अब मैं यहाँ पर सिंपली बाय पे क्लिक करता हूँ। बाय पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ये कुछ डिटेल्स होती है जो हमको फिल करना होती है। जैसे कि एक सबसे ऊपर आ रहा है क्वांटिटी का ऑर्डर, है ना, मतलब क्वांटिटी कितनी हमें चाहिए यहाँ पर शेयर की। ओके, अब जैसे मैंने एक डाल के रखा हुआ है कि मुझे एक क्वांटिटी चाहिए। उसके आगे आ रहा है प्राइस का ऑप्शन गाइस। ओके, 14 रुपए 10 पैसे, 14 रुपए 5 पैसे। सबसे ऊपर आपको टॉप पर दिख रहा होगा एनएससी, 14 रुपए दिख रहा होगा इसका प्राइस। ओके, अब गाइस उसके नीचे आप प्रोडक्ट दिख रहा होगा। प्रोडक्ट में अगर आप देखेंगे तो दो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, इंट्राडे और लॉन्ग टर्म गाइस।
ओके। इंट्राडे मतलब जैसे मैंने पहले आपको बताया हुआ था कि इंट्राडे मतलब होता है कि 9 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में आप जो भी ट्रेड लेंगे इट्स कॉल्ड इंट्राडे, वो इंट्राडे कहलाती है गाइस। ओके। वो लॉन्ग टर्म मतलब आपने आज कोई शेयर खरीद लिया, अब उसको आपने लॉन्ग टर्म में छोड़ दिया, चाहे 1 महीना हो, 2 महीना हो, 1 साल हो, 2 साल हो, 10 साल हो, जब तक आपकी मर्जी नहीं होगी तब तक आप उसको नहीं बेचेंगे गाइस, तब तक वो नहीं बिकेगा। इट्स कॉल्ड होल्डिंग्स गाइस। ओके, लॉन्ग टर्म। उसके नीचे आएंगे तो टाइप का ऑप्शन दिख रहा है। टाइप में गाइस यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। पहला मार्केट दिखेगा, दूसरा लिमिट दिखेगा, तीसरा एसएल और चौथा एसएलएम। ओके, मतलब मार्केट का मतलब ये होता है गाइस कि जैसे कि अभी इसका प्राइस चल रहा है, ऊपर आपको टॉप पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा 14 रुपये 5 पैसे। तो अगर मैं मार्केट पे क्लिक करूंगा गाइस तो देखिए सबसे ऊपर जो हमारे क्वांटिटी के बगल में प्राइस का ऑप्शन आ रहा था वो अभी यहाँ पर बंद हो गया गाइस, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। ओके, अब अगर क्यों मार्केट का मतलब क्या होता है कि जो भी प्राइस अभी करंट मार्केट में चल रहा है उस शेयर का, उस प्राइस से आपका वो शेयर खरीद जाएगा आपका। ओके, सेकंड ऑप्शन जो आता है लिमिट वाला ऑप्शन आता है, मतलब कि जैसे अभी मार्केट में चल रहा है 14 रुपये 15 पैसे। ओके, स्क्रीन पर आपको टॉप पर दिख रहा होगा। तो अगर आपको 14 रुपये 15 पैसे के प्राइस से अगर आपको लेना है तो आप यहाँ पर, या फिर अगर आप उससे कम से या ज़्यादा से लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर लिमिट का यूज़ करेंगे। ओके, अगर आप सेम प्राइस पे लेना चाह रहे हैं गाइस तो आप डायरेक्टली मार्केट पे क्लिक करके आप यहाँ पर स्वैप टू बाय नीचे जो आपको दिख रहा होगा वहाँ पर आप इसको स्वैप कर देते हैं तो आपका सक्सेसफुली बाइंग आपकी यहाँ पर हो जाती है गाइस। ओके, उतना अमाउंट आपके डीमेट अकाउंट के अंदर होना चाहिए गाइस। यहाँ पर गाइस एक चीज़ और आती है जब हम ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग मतलब होता है इंट्राडे गाइस। ओके, और इन्वेस्टमेंट मतलब होता है लॉन्ग टर्म के लिए जो आप करते हो वो होता है आपका इन्वेस्टमेंट, और शॉर्ट मतलब सेम डे के लिए जो आप करते हैं वो होती है ट्रेडिंग गाइस। ओके, तो जब हम ट्रेडिंग करते हैं गाइस तो यहाँ पर ट्रेडिंग करने पर हमको कुछ लीवरेज भी मिलती है। ओके, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ लीवरेज क्या होती है। मतलब ब्रोकर हमको हमारे अपनी साइड से लिमिट देता है यूज़ करने के लिए। जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ गाइस यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर। अब देखिए 14 रुपये 10 पैसे 15 पैसे इसका प्राइस चल रहा है गाइस। ओके, अब अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर अगर 50 शेयर खरीदना है, या मैं यहाँ पर मान लीजिए 100 शेयर ले लेता हूँ गाइस। ओके, 100 शेयर में ऑन एवरेज हमारा इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है गाइस? अप्रॉक्सीमेट 1410 रुपये 1420 रुपये के आसपास का हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है यहाँ पर, 1410 रुपये का। अब गाइस देखिए अगर मैं इंट्राडे पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ गाइस यहाँ पर, तो यहाँ पर आप कुछ अमाउंट देख रहा हूँ नीचे, मात्र 282 रुपये का अमाउंट लग रहा है गाइस। कितना? 282। मतलब 1400 रुपये मुझे पे करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ 282 रुपये भी अगर मेरे डीमेट में होगा तो मैं यहाँ पर सिंपल ट्रेड कर सकता हूँ गाइस। ओके, 100 शेयर में यहाँ पर ले सकता हूँ। तो ये होती है लिमिट गाइस जो हमें ब्रोकर के साइड से दी जाती है। ओके, 5 से 6 टाइम की हमको लिमिट यहाँ पर मिल जाती है गाइस आराम से। इसमें आपको अप्रॉक्सीमेट 5 to 6 टाइम्स की लिमिट यहाँ पर मिल रही है गाइस। मतलब 5 से 6 गुना इन्वेस्टमेंट का आप जो पैसा है आपके डीमेट में उसका 5 से 6 गुना तक का आप ट्रेड मार्केट में डाल सकते हो गाइस। ओके, तो ये होती है गाइस इंट्राडे के लिए यहाँ पर लीवरेज दी जाती है जो कि ब्रोकर के साइड से दी जाती है गाइस। ओके, सेकंड नंबर पे जैसे लॉन्ग टर्म है, तो लॉन्ग टर्म पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए 1410 रुपये अमाउंट इसने दिखा दिया लॉन्ग टर्म पे। नीचे आपको अमाउंट दिख रहा होगा मार्जिन मनी में 1410 रुपये का, मतलब 1410 रुपये मेरे डीमेट अकाउंट में होंगे, क्योंकि एक्चुअल प्राइस जो है उसका जो क्वांटिटी से इंटू हुआ है उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकला, वो मार्जिन मनी निकली हुई है, वो मेरे डीमेट अकाउंट के अंदर होना गाइस ज़रूरी है, तभी मैं यहाँ पर ट्रेड ले पाऊंगा लॉन्ग टर्म के लिए। अदरवाइज मैं क्वांटिटी मुझे कम करना पड़ेगी, जितना मेरा इन्वेस्टमेंट होगा सिर्फ उतने ही प्राइस की मैं यहाँ पर बाइंग कर सकता हूँ गाइस। ओके, तीसरे नंबर का ऑप्शन है गाइस एसएल। एसएल मतलब होता है स्टॉप लॉस। ओके, तो मैं आपको सब चीज़ें सिखाऊंगा आपको वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बाइंग करना सिखाता हूं। तो आप जब इंट्राडे में करेंगे, मतलब ट्रेडिंग मतलब अगर कर रहे हैं, अगर आप इंट्राडे में जब काम करेंगे तो आप सिंपली यहाँ पर, जैसे मैंने एक क्वांटिटी ली यहाँ पर, और मान लीजिए मैंने इंट्राडे में लिया हुआ है उसको, और मैंने यहाँ पर 14 रुपये 15 पैसे चल रहा है, मैं सेम मार्केट के प्राइस से अगर खरीदना है मुझे तो मार्केट पे क्लिक करता हूँ और स्वैप टू बाय पे मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए गाइस कंप्लीट का ऑप्शन आ गया यहाँ पर, कंप्लीट दिखा दिया, मतलब सक्सेसफुली जो मैंने लिया हुआ था वो मेरे अकाउंट में आ गया। अब ये दिखेगा कहाँ पर? नीचे आप ऑर्डर वाले प्राइस पे जाएंगे। ऑर्डर वाले प्राइस पर देखिए ओपन में नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो प्राइस से मैंने लिया हुआ था उस प्राइस से वो आ गया डायरेक्टली, मार्केट प्राइस से उसने ले लिया गाइस, इसलिए वो एग्जीक्यूटेड में दिखेगा। देखिए ये दिख रहा है ऊपर आपको एक क्वांटिटी, एवरेज प्राइस दिख रहा है यहाँ पर 14 रुपये 15 पैसे का, आपको कंप्लीट दिख रहा है ऊपर ग्रीन कलर से आपको गाइस। ओके, तो कंप्लीट का मतलब ये होता है कि जब आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा और आपका सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट ग्रीन कलर से आपको दिखाई देगा गाइस। ओके, अब गाइस ये इसी को हमको अगर मान लीजिए हमें पोजीशन में देखना है तो हम सिंपली पोर्टफोलियो में क्लिक करेंगे और पोजीशन के ऊपर जाएंगे गाइस। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए नीचे एक क्वांटिटी आपको BCG की स्टॉक की दिख रही होगी, 14 रुपये 15 पैसे का एवरेज प्राइस है, और LTP मतलब लास्ट ट्रेड प्राइस,
मतलब अभी करंट में लास्ट ट्रेड जो हुआ है उस पर वो प्राइस क्या चल रहा है उसका, तो 14 रुपये 15 पैसे का अभी प्राइस आ गया है। अभी 14 रुपये 10 पैसे चल रहा था जी, देखिए तो 5 पैसे लॉस में दिखा रहा है ये। ओके गाइस, मतलब प्राइस यहाँ पर आपको लाइव चलता हुआ दिखेगा, आपको वो पोजीशन के अंदर दिखेगा गाइस। ओके, हमारे जो शेयर खरीदा हुआ है उसका प्राइस गाइस। ओके, तो यहाँ पर आप जैसे मैंने खरीद लिया है, अब मान लीजिए मुझे इसी शेयर को बेचना है, क्योंकि मैंने इंट्राडे में लिया गाइस। इंट्राडे में लिया मतलब मुझे 9 से लेकर 3:30 बजे के बीच में ही मुझे बाय सेल करना है गाइस। तो मैंने बाय किया हुआ तो मुझे सेल करना है अब यहाँ पर। अब सेल करने के लिए मैं क्या करूँगा गाइस, ओके, सेल करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ गाइस, स्टॉप लॉस लगाना आपको। ओके, स्टॉप लॉस जो कि बहुत ही मैंडेटरी पार्ट होता है, जैसे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है टारगेट और एक होता है स्टॉप लॉस गाइस। तो स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि अगर हमारा जो लॉस है उस लॉस को हम अगर मिनिमाइज करना चाहते हैं तो हमको उसके लिए स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं चाह रहा हूँ कि मुझे जो मैंने शेयर खरीदा है उसके ऊपर भाई मैं तो 14 रुपये तक का वेट करूँगा, मतलब सिर्फ 15 पैसे का वेट करूँगा। वो 15 पैसे 14 रुपये से तक जैसे आएगा, अगर उससे नीचे मार्केट जाएगा तो मैं 14 रुपये पर एग्जिट हो जाऊँगा, तो उसको कहते हैं स्टॉप लॉस लगाना गाइस। ओके, तो लगाते कैसे वो भी मैं आपको बताता हूँ इसी ट्रेड के अंदर। जैसे कि आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक किया, पोजीशन में जाने के बाद में एग्जिट पे आपने क्लिक किया, एसएल आपको दिख रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक किया। यहाँ पर आपको दो प्राइस आएंगे जब भी आप एसएल पे क्लिक करेंगे, एक होगा ऊपर प्राइस और एक हो नीचे होगा ट्रिगर। तो अब जैसे मैंने प्राइस में डाला कितना गाइस, यहाँ पर 13 रुपये 95 पैसे, ये मैंने प्राइस में डाला। और ट्रिगर के अंदर मैंने क्या डाल दिया गाइस, यहाँ पर 14 रुपये का, क्योंकि मुझे 14 रुपये के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है, तो मैंने 14 रुपये डाला यहाँ पर और स्वैप टू सेल कर दिया गाइस। तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली प्लेस हो गया ये। ओके, अब अगर मैं ऑर्डर में जाऊँगा तो ऑर्डर में जाने के बाद देखिए ओपन पोजीशन में दिखेगा गाइस 14 रुपये। ओके, यहाँ पर देखिए 13 रुपये 95 पैसे प्राइस दिख रहा है और ट्रिगर प्राइस क्या दिख रहा है 14 रुपये का। ओके, मतलब जब भी आप बाय की पोजीशन जब आप बनाएंगे तो ट्रिगर प्राइस जो है वो आपका हमेशा 5 पैसे ऊपर आपको रखना रहेगा गाइस यहाँ पर। ओके, तो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है इस तरीके से। अब जैसे ये 14 रुपये आएगा नीचे गिर के, मतलब अगर मुझे सिर्फ 15 पैसे का ही लॉस होगा तो मेरी पोजीशन ऑटोमेटिकली मार्केट से एग्जिट हो जाएगी गाइस। मतलब मुझे लॉस होगा तो सिर्फ 15 पैसे का होगा, मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया गाइस। ओके, प्रॉफिट के लिए मैंने ओपन अभी रखा हुआ है टारगेट मैंने। ओके, तो इस तरीके से आप अपने लॉस को भी यहाँ पर मिनिमाइज कर सकते हैं गाइस। ओके, अब इसके बाद में अगर मान लीजिए मुझे प्रॉफिट के लिए मुझे टारगेट लगाना है गाइस, तो सबसे पहले टारगेट लगाने के लिए आपको जो स्टॉप लॉस लगा हुआ है उसको आपको हटाना रहेगा गाइस पहले। ओके, एक टाइम पर एक ही ऑर्डर आपका प्लेस होगा, चाहे आप स्टॉप लॉस लगा दें या आप टारगेट लगा दें गाइस। ओके, तो अब जैसे मुझे स्टॉप लॉस को हटाना है तो मैंने यहाँ पर सिंपली ऑर्डर पे गया, ऑर्डर पे आकर ओपन ऑर्डर में जो पेंडिंग में दिख रहा था उसके ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर कैंसिल का ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे, उस पर क्लिक किया और यस कर दिया उसको। तो गाइस यहाँ से कैंसिल होकर एग्जीक्यूटेड में कैंसिल ऑर्डर में चला गया गाइस ये। ओके, इसके बाद मैं पोजीशन में जाऊँगा। पोजीशन में जाने के बाद में गाइस यहाँ पर मेरे को सिंपली फिर से वापस से उसी के ऊपर टैप करना है। ओके, जो हमारा शेयर हमने खरीदा हुआ था उसके ऊपर, इसके बाद मैं एग्जिट पे क्लिक करूँगा। एग्जिट पे क्लिक करने के बाद में मुझे यहाँ पर सिंपली जो प्राइस, मतलब मान लीजिए मैं 14 रुपये 50 पैसे के प्राइस पे, मतलब मुझे लग रहा है कि यार मैं 35 पैसे तक का मुझे प्रॉफिट होगा तो मैं निकल जाऊंगा, और 15 पैसे का मैंने मेरा लॉस का फिक्स कर रखा है कि मैं 14 रुपये जैसे आएगा तो मैं वहाँ से निकल जाऊंगा गाइस। लेकिन अभी हमने उसको हटाया क्योंकि हम यहाँ पर प्रॉफिट के लिए हम टारगेट लगा रहे हैं। तो गाइस अब मैंने यहाँ पर 14 रुपये 50 पैसे का मैंने टारगेट लगाया और यहाँ पर सिंपली स्वैप टू सेल करा, तो देखिए ये भी प्लेस हो गया है मेरा। मतलब मेरा जो प्लेस में आपको दिखेगा ओपन ऑर्डर में एक ही दिखेगा गाइस, क्योंकि मैं या तो टारगेट लगा सकता हूँ या फिर स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, एक साथ मैं दोनों को नहीं यहाँ पर मैनेज कर पाऊंगा गाइस। ओके, तो मैंने यहाँ पर टारगेट लगा दिया। अब होगा क्या गाइस कि 14 रुपये 50 पैसे इसका प्राइस बढ़ के जैसे ही आएगा, ओके, इंट्राडे में जैसे इसका प्राइस अगर 14 रुपये 50 पैसे तक आता है तो ये मेरा सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड हो जाएगा ऑर्डर मेरा, और मेरा जो 35 पैसे का मुझे प्रॉफिट है वो मेरा पोर्टफोलियो में मुझे दिख जाएगा गाइज, मतलब पोजीशन के अंदर मुझे दिखेगा यहाँ पर गाइज। ओके, तो इस तरीके से गाइज आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और आप टारगेट लगा सकते हैं और उस शेयर्स को आप खरीद सकते हैं। अब आती है शेयर्स को बेचने की बात गाइज। ओके, अब जैसे कि मान लीजिए अगर आपने टारगेट भी नहीं लगाया, स्टॉप लॉस भी नहीं आया, आपका दोनों हिट नहीं हुआ आपका, अब आपको लग रहा है कि मुझे तो मार्केट से निकलना है, सबसे पहले तो जो ऑर्डर आपका लगा हुआ था उसको आपको कैंसिल करना है, जैसे अभी हमने कैंसिल किया यहाँ पर जाके। उसके बाद में आपको सिंपली पोजीशन में जाना है, स्टॉक के ऊपर क्लिक करना है, एग्जिट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको अब जो भी प्राइस से आप जैसे अभी 14 रुपये 15 पैसे चल रहा है, अगर मुझे मार्केट से एग्जिट करना है गाइस तो मैं मार्केट पे क्लिक करके रखूंगा और स्वैप टू सेल कर दूंगा गाइस सिंपली। यहाँ पर देखिए कंप्लीट ऑर्डर दिखा दिया, मतलब मेरा जो सक्सेसफुली था ओपन ऑर्डर में नहीं दिखेगा, ये एग्जीक्यूटेड में दिखेगा गाइस, क्योंकि ये कंप्लीट हो गया है सक्सेसफुली। ओके, तो यहाँ पर देखिए 14 रुपये 10 पैसे पे मेरा निकल गया है। अब यहाँ पर मैं पोजीशन में जाऊंगा तो गाइस देखिए 5 पैसे का मेरा यहाँ पर लॉस आपको दिख रहा होगा गाइस। ओके, क्योंकि 14 रुपये 15 पैसे के राइट से मैंने खरीदा हुआ था और 14 रुपये 10 पैसे के रेट पे मैं यहाँ पर एग्जिट करके निकल गया हूँ गाइस। ओके, तो इस तरीके से गाइस आप सिंपल तरीके से आप ज़रोधा के एप्लीकेशन के अंदर शेयर्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, टारगेट लगा सकते हैं
और एग्जिट कैसे करना है वो आप यहाँ पर इजीली आप कर सकते हैं गाइस। फंड कैसे ऐड करना है, कैसे विड्रॉल करना है, वो भी प्रोसेस मैंने आपको बता दिया गाइस। आईपीओ कैसे देखते हैं वो भी मैंने वहां पर एप्लीकेशन के अंदर आपको बताया हुआ गाइस। वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो भी सारी इंफॉर्मेशन मैंने दी है। होप सो कि शायद ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। आपके एक एक कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ओके वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।